खंबागनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे MRPNs? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और हम सब जानते हैं RAS 2021 प्रीलिम्स का सिलेबस आउट हो गया है। अब तक आप सब लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे। हम यहाँ पर अपने तरीके से एक माइक्रो एनालिसिस करेंगे प्रीलिम्स का कि पिछले साल जो सिलेबस था उससे इस साल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। हम सब्जेक्ट वाइज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर और हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस डिस्कशन होगा वो हूबहू वैसा होगा जैसा कि हम सबको RAS प्रीलिम्स की तैयारी करते समय होना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बताती हूं, जब हम, और ये स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जो इंग्लिश हिंदी दोनों में कंफर्टेबल है वो ठीक है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको अलग से चाहते हैं तो मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, फिर मैं हिंदी मीडियम के ऊपर सिलेबस डिस्कशन लेकर के आऊंगी। इंग्लिश में क्योंकि कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है तो इसीलिए ये जो सिलेबस डिस्कशन है स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स है। तो आइए देखते हैं RAS प्रीलिम्स का जो सिलेबस है हमारा। ठीक है, इसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 120 डेज स्ट्रेटजी। अभी जो आइडिया है, जो 2016 और 18 का ट्रेंड है, उसमें ये रहा है कि जब नोटिफिकेशन आ जाती है उसके 4 महीने बाद पेपर होता है। तो उस कायदे से अगर देखा जाए तो हमारा पेपर ये जो है 21 नवंबर के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो 120 डेज हुए हमारे पास। तो हमारी सब्जेक्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले नंबर पे हमें प्रिपेयर करना चाहिए राजस्थान जीके, क्योंकि राजस्थान जीके में से 150 में से 40 से 50 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। 40 से 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 यही आने वाले हैं। दूसरी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए करंट अफेयर्स। RAS के अंदर राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों ही करंट अफेयर्स आएंगे। कॉलेज लेक्चरर में सिर्फ राजस्थान के ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन RAS में ऐसा नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हमें प्रिपेयर करने चाहिए करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स जब हमारा एग्जाम हो उससे, तो क्योंकि यहां से 8 से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमें कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए? रीजनिंग और मैथमेटिक्स, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं और बड़ा ही स्कोरिंग है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो करीब करीब 20 क्वेश्चन आते हैं, इनमें रीजनिंग के सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता है। चौथे नंबर पे हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी चाहिए साइंस, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वैसे तो प्रीलिम्स में मोस्टली सारे क्वेश्चन आपको फैक्चुअल ही मिलने वाले हैं। चौथे नंबर पे हमें प्रिपेयर करना चाहिए साइंस। पांचवें नंबर पे आता है इंडिया जीके, जिसमें आप सेलेक्टिव हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि हमें पहले कौन कौन से टॉपिक वाइज, पहले कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है। 7 स्टार में टॉपिक्स को हम डिवाइड करेंगे। 7 स्टार टॉपिक्स कौन से हैं, 5 स्टार टॉपिक्स कौन से हैं, 3 स्टार टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, 7 स्टार टॉपिक्स वो जिससे हर साल 99% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो मिनरल्स हो गया एवरग्रीन क्वेश्चन, एनर्जी हो गया एवरग्रीन क्वेश्चन, इरिगेशन हो गया एवरग्रीन। तो ये सारे 7 स्टार की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो इंडिया जीके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, जैसे हम ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं, मॉडर्न इंडिया के ऊपर फोकस कर सकते हैं। पॉलिटी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि पार्लियामेंट वाला चैप्टर हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, प्रीएम्बल हुआ, फंडामेंटल राइट, DPSP, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके जाया जा सकता है, जिसमें से हमारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद छठे नंबर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जीके। ठीक है, वर्ल्ड जीके। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके से कि राजस्थान जीके के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है। आई होप ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है आप लोगों को जरूर हेल्प करेगी अपना प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करने में। ठीक है, तो चलिए इस एनोटेशन को रखना चाहते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। ठीक है, अगर आपको चाहिए, बाकी में इस पे अलग से भी वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले 2018 में क्या सिलेबस था। चलिए 2018 में तो मेरा मन था कि मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें ताकि हमें पूरा बेसिक सा आइडिया मिले। तो आइए देखें, एक सेकेंड दीजिएगा बस। हाँ, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। सबसे पहले हमें सिलेबस की हेडलाइन देखनी होती है। तो राजस्थान में उन्होंने क्या क्या पूछेंगे? हिस्ट्री पूछेंगे, आर्ट एंड कल्चर एक पार्ट, लिटरेचर को अलग से इंपॉर्टेंस दे दी है हेडिंग में अलग से मेंशन करके। तो इसका मतलब, एक सेकेंड बच्चों, अरे झंडू बाम हो रहा है, एक सेकेंड रुकना, क्या हो गया?
एक सेकेंड, ये होता है मेरे साथ। अरे एक सेकेंड गाइस, पता नहीं क्या हो गया। 1 सेकेंड। अरे एक्सट्रीमली सॉरी, जड्डू बाम होता है मेरे साथ, पता है आप लोगों को तो आदत पड़ गई होगी, ठीक है। जो नए बच्चे वो आदत डाल ले। लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज अलग से मेंशन किया उन्होंने, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है? मेजर लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री में जो बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, लैंडमार्क्स वो भी मेजर, उनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। मेजर डायनेस्टी, मेजर डायनेस्टी में कौन सी डायनेस्टी आएगी? मेवाड़ डायनेस्टी, मारवाड़ डायनेस्टी, कछवाहा डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। तो ये सारी डायनेस्टी, उन डायनेस्टीज में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, और उस टाइम पे कौन सा सोशो कल्चरल इश्यूज क्या क्या थे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब 2021 में देखते हैं इस हेडलाइन में कोई बदलाव हुआ है क्या, या फिर चेंज सेम टू सेम रखा है 2000। अच्छा ये ऐसे नहीं हटेगा, रुके। हाँ, अब आइए हम उसका देखते हैं 2021 का। ये देखें, अब आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या चीजें ऐड की है, जिसको हम रेड पेन से मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब डायनेस्टीज वाला देखिए, आसान कर दिया है हम लोगों का काम। कैसे आसान कर दिया है? पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टी, जो भी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज हैं उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? पॉलिटिकल अचीवमेंट मतलब किसने किससे राज छीना, ठीक है, कैसा प्रबंधन किया, ये सारी चीजें आएंगी। कल्चरल अचीवमेंट पे ज्यादा फोकस दे दिया, सोशो कल्चरल इश्यूज की जगह। अब डायनेस्टीज को उसने स्पेसिफाई कर दिया है। पहले आप ये सोचते होंगे कौन सी डायनेस्टी पढ़े कौन सी छोड़े, हिस्ट्री वैसे ही सबको मुश्किल लगती है। अब उसने नाम बता दिया है। गुहिल डायनेस्टी मतलब मेवाड़ डायनेस्टी पढ़ के जाना है। प्रतिहारा मतलब गुर्जर प्रतिहारा मैंने बताया। चौहान डायनेस्टी भी पढ़नी है। परमार पढ़नी है। राठौड़ मतलब मारवाड़ पढ़ना है। सिसोदिया मतलब मेवाड़ में अलग से उसने सिसोदिया वंश दे दिया है, अलग से पढ़ के जाना है। कछवाहा पढ़ के जाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू सिस्टम और पॉलिटिकल अचीवमेंट। पॉलिटिकल अचीवमेंट मैंने आपको बताया कि राजनीतिक रूप से कौन राजा बना, किस तरीके से बना, तो वो सारी चीजें इसमें पूछी गई हैं। तो कोई खास बदलाव किया है? उन्होंने हमारा काम बिल्कुल कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की तरह आसान कर दिया है। डायनेस्टीज का नाम स्पेसिफाई कर दिया है कि ये डायनेस्टी भाई आने जानी है। अगर आप सिर्फ इनको भी करके जाओगे तब भी हमारा काम चल जाने वाला है, तो खुश हो जाओ, ठीक है। दूसरा जो है और टॉपिक देखते हैं हम इसमें। हाँ, फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटिकल अवेकनिंग, आर्किटेक्चर, आर्ट, पेंटिंग्स, लिटरेचर, फेयर्स, फेस्टिवल। अच्छा ये बहुत इजी इन्होंने दिया है। तो 21 वाले में और नया क्या किया है देखें। ये जो है ना टॉपिक, प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, जैसे कॉलेज लेक्चरर में निम्बा हेड़ा को किया था। फ्रॉम पैलियोलिथिक टू चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज, जो भी प्री हिस्टोरिकल साइट्स रही हैं हमें सारी पढ़नी है, हमें सारी पढ़नी है। जैसे आहड़ सभ्यता हुई, इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, तो इसका मतलब सारी साइट्स पढ़ के जानी है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल राजस्थान, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा, सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चरल इन एंशियंट राजस्थान। जो प्री क्रिश्चियन एरा था उसका सारा हिस्ट्री डिटेल पढ़ना है, और कल्चर कैसा था प्राचीन राजस्थान के अंदर, तो A to Z सारी डिटेल्स पढ़नी है। तो ये दो नए टॉपिक आप बोल सकते हो हिस्ट्री में ऐड किया है, जिसको हमें फोकस करके पढ़ाई करनी है। अब चूंकि नए ऐड किए हैं तो क्वेश्चन आने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान एज। इसमें एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकनिंग इन राजस्थान ड्यूरिंग 19th और 20th सेंचुरी के अंदर सामाजिक सुधारों के लिए किसने काम किया, ठीक है। तो इसमें किसान मूवमेंट आएंगे, ट्राइबल मूवमेंट्स आएंगे, ठीक है, पीसेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, प्रजामंडल आंदोलन, जिन्होंने सोशल पॉलिटिकल अवेकनिंग का काम किया, तो पॉलिटिकल अवेकनिंग, ठीक है। रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, न्यूज़पेपर पे
पे ज्यादा फोकस है, तो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कि त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय जी ने लिखा था, डिटेल में पूछा जा सकता है हमसे ये क्वेश्चन, न्यूज़पेपर पे फोकस कर दिया। ट्राइबल मूवमेंट, पीसेंट मूवमेंट्स 20th सेंचुरी में अलग से भी दे दिया, ठीक है। सोशल अवेकनिंग के अंदर और कौन कौन से आ जाएंगे, इसके अंदर सेंट्स वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे संत थे जिन्होंने कम्युनल हार्मनी लाने का काम किया, तो वो सब भी आ सकते हैं इसके अंदर। प्रजामंडल मूवमेंट अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको बहुत कम टाइम में तैयार करके ज्यादा नंबर यहां से हासिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के बारे में 18 में क्या लिखा हुआ था, 18 में बहुत छोटी स्टेटमेंट दी हुई थी बच्चों, फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटिकल अवेकनिंग, इंटीग्रेशन, इन्होंने उसको स्प्रेड आउट कर दिया है, उसको क्या कर दिया है, उसको फैला के एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करके लिख दिया है। करनी हमें वही सारी चीजें हैं, करनी हमें वही सारी चीजें हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं हूं ना कराने के लिए, तो मैं कराऊंगी आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन के अंदर हमें डिटेल में क्या क्या पढ़ना है, तो बड़ा आसान है ये, ठीक है, इंटरेस्टिंग होता है हमेशा ही पढ़ना। टेम्पल्स, टेम्पल्स का डिजाइन कैसा है, कौन से टेम्पल्स फेमस रहे हैं ओशियन के अंदर जैसे कि टेम्पल्स हैं। फोर्ट्स हमारे यहाँ के राजस्थान के आन बान शान, वो पढ़ना है। पैलेसेस, मैन मेड वाटर बॉडीज जैसे कि बावड़ी होती है उसको पढ़ के जाएंगे, टांका सिस्टम होता है, ठीक है, खडीन होता है, तो वो सारी चीजें हमें पढ़ के जानी है। वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, तो ये पहले भी था अभी भी है, कोई बदलाव इसमें एज सच मुझे नहीं दिख रहा। उसके बाद है परफॉर्मिंग आर्ट, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांसेस, फोक म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, फोक डांस एंड ड्रामा। परफॉर्मिंग आर्ट ये कहां से क्वेश्चन पिक किया है, ये टॉपिक पिक किया है फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स मेंस के सिलेबस से, ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं, बस इसको थोड़ा हम डिटेल में करके जाएंगे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करके जाएंगे। लैंग्वेज चेंज की है और कोई बहुत ज्यादा टॉपिक ऐसा चेंज हो गया तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। देखो इसके अंदर क्या है, फेयर्स, फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक डांसेस, इसमें इन्होंने सिर्फ फोक म्यूजिक, फोक डांसेस दिया था, ठीक है, और जिसके अंदर ऑटोमेटिकली फोक इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड हो जाते थे, ठीक है। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस था, अब टूरिस्ट प्लेसेस की जगह टेंपल्स, फोर्ट्स जो है सारा डिटेल में दे दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल कुल मिला के अगर हम बात करें तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर इन डिटेल बारीकी से पढ़ के हम लोगों को जाना है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ये सारे विद इन रीच है, ये सारे सिलेबस का पार्ट है, हम लोग बड़े आराम से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लैंग्वेज और लिटरेचर तो आना ही आना है, और यहां से क्वेश्चन आने के चांस क्यों ज्यादा है बच्चे, क्योंकि लिटरेचर इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है अलग से सिलेबस में, अगर हम देखें तो, ठीक है। तो लिटरेचर के ऊपर तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, 90% चांसेस हैं लिटरेचर के ऊपर। लैंग्वेज और लिटरेचर, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, फोक लिटरेचर। लिटरेचर माना बहुत बड़ा है, मुश्किल है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस काफी आते हैं। डायलेक्ट्स जो है वो लिटरेचर के मुकाबले आसान टॉपिक है, हो जाएगा, विद इन आवर रीच है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कर नहीं सकते, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। रिलीजियस लाइफ में हमारी रिलीजियस कम्युनिटी, सेंट्स जितने भी संत हुए हैं, सेक्ट्स इन राजस्थान, संप्रदाय, फोक डिटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, एवरग्रीन टॉपिक है, 7 स्टार टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर में, ऐसा हो नहीं सकता लोक देवता और लोक देवियों के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन ना आया हुआ हो। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो छोड़ के नहीं जाने किसी भी सूरत हाल, ठीक है। सोशल लाइफ इन राजस्थान, फेयर्स, फेस्टिवल्स पे क्वेश्चन आता है, सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन पे क्वेश्चन आता है, अटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये पहले मेंस के अंदर हुआ करते थे, जिनको अब प्रीलिम्स में खुले आम लिख दिया गया है कि यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिनको कि खुले आम लिख दिया गया है, पहले इसमें नहीं था। ये सारी चीजें इम्प्लिसिट हुआ करती थी, मान ली जाया करती थी कि हाँ यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने देखो, पहले क्या था, आर्ट, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, इसमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ गई। परफॉर्मिंग आर्ट भी आ गई, फाइन आर्ट भी आ गई। परफॉर्मिंग आर्ट मतलब डांस, फाइन आर्ट मतलब पेंटिंग, ठीक है। तो पहले कम शब्दों में लिखा हुआ था, अब उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है कि हाँ हम डायरेक्ट इनमें से ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो जो डायरेक्ट बताए गए हैं टॉपिक्स, अगर उनको ज्यादा प्रिपेयर करोगे तो तैयारी बहुत
ऑसम, मजे की तैयारी होने वाली है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेगा। उसके बाद है लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान, ये हम करेंगे, ठीक है। पहले रोल ऑफ वुमेन होता था, लीडिंग पर्सनालिटीज, अब हमें मैन वुमेन जिनका भी रोल रहा है, प्रजामंडल आंदोलन हो, फ्रीडम स्ट्रगल हो, विजय सिंह पथिक हो, केसरी सिंह बारहट जी हो, जो भी हो, तो ये सारा डिटेल हमें पढ़ के जाना है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में क्या बदला है, ये शुरू के जो 2 टॉपिक्स है ना, ये नए टॉपिक्स हैं जो कि ऐड कर दिए हैं। हिस्टोरिकल साइट्स हमें पढ़नी है और सेंटर्स, अर्ली क्रिश्चियन एरा, ये वाला टॉपिक हमें जो है थोड़ा सा अलग से तैयार करना पड़ेगा, पर आप परेशान नहीं होना, मैं हूं तो मैं आप लोगों को तैयार करवाऊंगी, ठीक है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की बात हो गई। दूसरा टॉपिक देखते हैं राजस्थान का क्या है, इंडियन हिस्ट्री बाद में देखेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बाद में देखेंगे, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इसमें जो जहां तक मुझे लगता है बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। 18 का पेपर देख लेते हैं राजस्थान ज्योग्राफी, क्योंकि राजस्थान जीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते, तो उसको हम छोड़ के नहीं जा सकते बच्चे। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान में क्लाइमेट, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, एवरग्रीन टॉपिक, इरिगेशन प्रोजेक्ट 7 स्टार टॉपिक, माइंस एंड मिनरल 7 स्टार टॉपिक, पॉपुलेशन 5 स्टार टॉपिक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, तो ये जो है कुल मिला के 6-7 टॉपिक्स होते थे, जिसमें से भी अगर पहला चैप्टर कर जाओ, ठीक है, इरिगेशन मिनरल्स कर जाओ, पॉपुलेशन कर जाओ, ठीक है, और तो इससे हमारा काम चल जाता था, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, अभी भी वही ट्रेंड रहेगा। लेकिन कोई नया टॉपिक अगर ऐड किया है तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर आपको इस तरीके से सिलेबस डिस्कशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं आपके फ्रेंड्स भी इस तरीके का डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस देखें तो उनको वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, हाँ जी, आइए, पहला टॉपिक है मेजर फिजियोग्राफिक, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ऐसे, मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स और कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर वो जो दूसरा टॉपिक है फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑटोमेटिकली शामिल हो गया। पहला चैप्टर है ये राजस्थान ज्योग्राफी का जो करना है। क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ज्यादा चांसेस है क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कितना रहता है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी कितनी होती है, रेनफॉल कैसा होता है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आए। पूरा क्लाइमेट ना पढ़ने की बजाय अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी फोकस करेंगे तब भी काम हमारा चल जाएगा, और एक कॉपेन की क्लासिफिकेशन ट्री वॉर्दी और वो कर ले तो बात बन जाएगी। रिवर्स एंड लेक्स डिटेल दे दिया, नेचुरल वेजिटेशन सॉइल पहले ही था, मेजर क्रॉप्स ऐड कर दिया है उसने, डिटेल में लिख दिया है वीट, मेज, बार्ले, कॉटन, शुगरकेन, बाजरा, मतलब ये छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि ये नया ऐड हुआ है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हद मार के बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद है मेजर इंडस्ट्रीज, पहले भी था अभी भी है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पहले भी था अभी भी है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक नया ऐड हुआ है, तो ये हम जो है थोड़ा ज्यादा फोकस पे करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी, उसकी जगह पे कोई नई योजना आई है। पुराने जमाने में कौन कौन सी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स होती थी, जैसे कि मैंने बताया खडीन, बावड़ी, तो ये हमें डिटेल से करके जाना है। वेरी हाई चांसेस कि क्रॉप्स से और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन में उसने पहले क्या लिख दिया था, पॉपुलेशन, कहीं से कुछ भी पूछेगा पॉपुलेशन में, अब उसने पॉपुलेशन की हमें माइक्रो चीजें बता दी है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि उसने बोल दिया ग्रोथ, तो हम ग्रोथ पे ज्यादा प्रिपेयर करके जाएंगे, डिकेडल ग्रोथ रेट कितना हुआ, एनुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ, वो सारी चीजें। डेंसिटी पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लिटरेसी पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, सेक्स रेशियो और मेजर ट्राइब्स पे आने के क्वेश्चन जो है वो चांसेस है। तो इन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करके जाओगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। मिनरल्स मेटेलिक नॉन मेटेलिक हमें करने ही करने हैं। पावर रिसोर्सेज कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हमेशा रहा है, एनर्जी टॉपिक एवरग्रीन, बायोडाइवर्सिटी वैसे का वैसा है। टूरिस्ट सेंटर्स एंड सर्किट्स ये डाला गया है करंट को ध्यान में रखते हुए, अभी हमारा ज्यादा फोकस है टूरिस्ट के ऊपर। ये टूरिस्ट सर्किट्स आपको जो राजस्थान की नई टूरिज्म पॉलिसी आई है उसमें भी मिल जाएगा कि कौन कौन से सर्किट्स राजस्थान में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां से ये पिक किया है, तो यहां से ये न्यू टॉपिक ऐड है, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, एक नया टॉपिक क्रॉप्स ऐड हुआ है, पॉपुलेशन को उसने डिफाइन कर दिया है डिटेल में। तो ये 3 नई चीजें ज्योग्राफी को देखने को मिलती है, बाकी सारा सिलेबस जो का त्यों है, कुछ नया ऐड घटा नहीं है,
क्लियर है सबको? राजस्थान ज्योग्राफी क्लियर हो गई 18 और 21 के सिलेबस की अगर हम बात करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो पहले कौन कौन से टॉपिक थे जरा एक नजर डाल लेते हैं, ठीक है। ये तो इंडिया का है, ये रहा राजस्थान का। गवर्नर टॉपिक पे क्वेश्चन एवरग्रीन आते हैं, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैं आपको पॉलिटी मैजिकल डोज में मैंने करवाया था, शुरू किया था मैंने, है ना। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स और सिटीजन चार्टर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टॉपिक से यहां से क्वेश्चन आया ही करते थे। तो 21 वाले में इन्होंने क्या चेंज कर दिया है, गवर्नर वही का वही, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहले भी इंक्लूडेड ही होता था, कुछ नया नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली सेम टू सेम, हाई कोर्ट पे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले वाले में अगर आप नजर डालो तो हाई कोर्ट सिलेबस में नहीं था, हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट पहले भी था अभी भी है, तो कुछ नया चेंज नहीं हुआ भाई। हाई कोर्ट यूं का यूं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेम टू सेम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये इन्होंने नया ऐड कर दिया है जो कि आपके मेंस के सिलेबस में हुआ करते थे। देखो हाँ, इसमें नहीं थे पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पहले नहीं थे, पहले मेंस में पूछे जाते थे। इस पे क्वेश्चन अब आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे। तो जब मेंस के लिए पढ़ना है तो प्रीलिम्स के लिए तो ऑटोमेटिकली पढ़ा जाएगा। तो क्या नया हो गया इसमें? कुछ नया तो नहीं हुआ। अकेले प्रीलिम्स की तो तैयारी नहीं करनी, मेंस की तो करनी ही करनी है, इम्प्लिसिट है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं हुई है, ठीक है बच्चे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी, ये जो इंस्टीट्यूशन आरपीएससी खास तौर पे मेंशन कर देती है, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आरपीएससी पे क्वेश्चन आएगा, स्टेट ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन आएगा, लोकायुक्त पे आएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तो कोई बदलाव नहीं है, पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट, सिटीजन चार्टर सेम एज इट इज है। तो पॉलिटी में एक टॉपिक ऐड हुआ है जो हमें मेंस के लिए पढ़ना था, तो वही पढ़ना है यूं का यूं, उसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना के दे दिए जाएंगे, यही चीज ऐड हुई है बच्चों, ठीक है। पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये तो आसान है, याद करना मुश्किल नहीं है। क्लियर है सबको? चले उसके बाद बात करते हैं और राजस्थान में इकोनॉमी के अंदर क्या ऐड हुआ है, क्या कम हुआ है। तो पहले 2018 का देखना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है ताकि हम अच्छे से एनालिसिस कर पाए। तो मेजर ओवरव्यू, इकोनॉमी कैसी जा रही है। मोस्टली इकोनॉमी का प्रीलिम्स का रामबाण इलाज है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे कर जाओ, लेटेस्ट बजट कर जाओ, स्टैटिक राजस्थान इकोनॉमी नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो भी काम हमारा चल जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से लेटेस्ट स्कीम्स का, योजनाओं का पता चलता है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक पंथ दो काज वाला काम जो है हो जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर के बारे में पूछ रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोग्राम, स्कीम, क्या क्या सरकार लेकर के आई है, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, एससी एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, डिसेबल्ड पर्सन, डेस्टिट्यूट, वुमेन, ओल्ड एज, फार्मर्स एंड लेबरर्स। तो ये सारे हमारे जो हैं इकोनॉमी के टॉपिक्स रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ मेजर बदलाव हुआ है या फिर सेम ही रखा गया है। तो मेजर ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी सेम है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ये हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज सेम है, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सेम टू सेम है, कोई खास चेंज जो है मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी कोई खास चेंज नहीं किया है, सेम टू सेम है। तो इसकी तो शॉर्टकट भी है, इसका सबसे अच्छा इलाज भी है। इकोनॉमिक सर्वे बजट मैंने करवाए हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे के 8 से 10 वीडियोस हैं, बजट के भी वीडियोस हैं, और उसको कंटिन्यू भी करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो ये तो सब मैं आपको यूट्यूब पे ही करवा ही रही हूँ, ठीक है बच्चे। तो इकोनॉमी में कोई खास मेजर इस तरह का हम कहें कि बदलाव हो गया, तो ऐसा तो कोई पहाड़ नहीं टूटा है हमारे ऊपर, ठीक है, ऐसा कोई पहाड़ हम लोगों के ऊपर नहीं टूटा है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया बच्चे राजस्थान जीके पे, पहली प्रायोरिटी जो हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तब हम लोगों को करनी है। सबको क्लियर है? खुश हो जाओ। क्या नया ऐड किया है राजस्थान हिस्ट्री में? दो नए टॉपिक, पॉलिटी के अंदर पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ज्योग्राफी के अंदर 2-4 क्रॉप्स ऐड किए हैं। इतना नहीं पढ़ सकते, जब मेंस का पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स का तो पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। तो हैरान परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो हमने सेट की थी, वो हमने सेट की थी, अगर आपको याद हो तो, राजस्थान जीके के बाद करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स देखते हैं। अभी मुझसे बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया करंट अफेयर्स कब तक का करें। आइडियली पिछले 1 साल का करना है। अगर आपका नवंबर में पेपर हो रहा है
ठीक है, जो हम मान के चल रहे हैं कि नवंबर में 4 महीने का टाइम मिलता है, नवंबर में पेपर हो रहा है, तो नवंबर 2020 से 21 में होगा ना, हाँ, नवंबर 2020 से करोगे आप करंट अफेयर्स तो आपका काम चल जाएगा। सोर्स क्या है? मूमल मैगजीन, क्रोनोलॉजी मैगजीन, और वही सब मैं आपको यूट्यूब पे करवा रही हूँ। संडे को 12 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, ठीक है, क्लियर है सबको? आप लोगों को, आप लोग वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई बदलाव किया है, एज इट इज ही रखा गया है इसको। चलिए देख लेते हैं। मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन, प्लेसेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। तो आइए देख लेते हैं क्या बदलाव किया है भाई। सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो करंट अफेयर्स तो हमारा एज इट इज ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताई थी रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, तो देख लेते हैं रीजनिंग मैथमेटिक्स में इसमें क्या बदलाव, कुछ खास बदलाव किया है क्या। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, ये सबसे आसान टॉपिक्स है, ये फ्री के नंबर है जिनको आप थोड़ी मेहनत करके ज्यादा स्कोर कर सकते हो। कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स एंड देयर सबसेक्शन, और न्यूमरेसी के अंदर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थोड़ा जरूर मुश्किल हुआ करता है। नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रेडियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इंटरेस्ट आ गया, दोनों इंटरेस्ट आ गए, डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बदलाव किया है। स्टेटमेंट अजम्पशन आर्ग्यूमेंट, ये तो सेम टू सेम रखा है, कोई ज्यादा बदलाव मुझे नहीं नजर आ रहा। मेंटल एबिलिटी के अंदर भी मिरर एंड वाटर इमेजेस नया टॉपिक ऐड किया, आसान होता है, ये देख के समझ आ जाता है, ठीक है। शेप्स एंड देयर सबसेक्शन तो सेम ही है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट तो कोई ज्यादा एडिशन या सब्सट्रैक्शन तो नहीं हुआ है। उसके बाद बेसिक न्यूमरेसी में रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल क्राउंड। हाँ, अब इन्होंने ये एक चीज अच्छी कर दी, पेरीमीटर एरिया ऑफ प्लेन फिगर खास तौर पे लिख दिया। पहले क्या था, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, तो वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो था वो हटा दिया है, तो वो आसान काम कर दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हुआ करते थे, स्टेटिस्टिक्स वाले हाई लेवल में चले जाते थे, ठीक है। तो ये अपने लिए बच्चे आसान काम कर दिए है। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, ट्राइंगल का क्या एरिया है, क्वाड्र रेक्टेंगल का क्या एरिया है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन है। डेटा एनालिसिस आसान होते हैं, टेबल, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मीन, एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, ठीक है। मीन हमें कैलकुलेट करने आने चाहिए। मीडियन एंड मोड तो आसान टॉपिक है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन मुश्किल टॉपिक है, ठीक है, मुश्किल टॉपिक है, चाहो तो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। सेलेक्टिव होना है, अब सब कुछ तो नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स वाले, तो ये दो टॉपिक जो हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई, या तो पढ़ो या फिर सेलेक्टिव हो जाओ कि दो चार, एक दो जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप छोड़ के भी जा सकते हो। तो जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है वो कर पाएंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स, ठीक है। आर एस अग्रवाल से करोगे सिंपल तरीके से तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक नया टॉपिक जो मुझे लग रहा है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को हटा के इन्होंने इसको जो है इसमें ऐड किया है। हाँ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हटा के ये नया टॉपिक इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। तो एडजस्टेबल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। चलिए अब साइंस एंड टेक को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं एक सिप पानी का ले लूं, ठीक है, फिर हम साइंस एंड टेक को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस ल्यूसेंट से पढ़नी होती थी, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी जिसमें सैटेलाइट शामिल हो, डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, बायोलॉजी आ गई यहाँ से, एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल चेंजेस, एनवायरमेंट पढ़ना होता था, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एनसीईआरटी क्लास 12th की, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो ये ऐसा टॉपिक था जो हम राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी के साथ ही प्रिपेयर करते थे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान में, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में क्या क्या चीजें हुई हैं, तो ये 2018 के सिलेबस में था। तो हम देख लेते हैं कि 21 में कुछ ऐड किया है, कुछ कम किया है, क्या किया है भाई। चले तो इसको देखते हैं। बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, सेम टू सेम ल्यूसेंट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो 100 पेजेस दिए हुए हैं उसको करके जाएंगे तो काम चल जाएगा। बेसिक्स पूछ रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर सेम है, कंप्यूटर की ल्यूसेंट की पतले वाली किताब, काम चल जाएगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटीज में भी चैप्टर दिए हुए हैं और थोड़ा बहुत इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करके हमें पढ़ना होगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सेम टू सेम है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टैटिक और या फिर करंट ओरिएंटेड अगर
आप पढ़ के जाएंगे तो भी हमारा काम जो है इसमें चल जाता है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी मृणाल सर ने करवाया हुआ है, बहुत अच्छे वाले तरीके से, वहां से कर लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, एनसीईआरटी क्लास 12 के लास्ट 5 चैप्टर्स जो है, लास्ट 5 चैप्टर्स हैं या किसमें, साइंस पे मैंने आरएस प्रीलिम्स में साइंस कहाँ से कवर करें उसमें एक अलग से वीडियो बनाया बुक लिस्ट के साथ बकायदा, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने प्री और मेंस दोनों के लिए साइंस कहाँ से कवर करनी है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। फूड एंड न्यूट्रिशन, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, सेम टू सेम टॉपिक्स हैं। हेल्थ केयर, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, जूनोटिक डिजीज, ये नए टॉपिक डाल दिए हैं। और ये जो नए टॉपिक है मुझे लगता है एनसीईआरटी की क्लास 11th का या 10th का ये चैप्टर है वहां से पिक किया है। जूनोटिक डिजीज क्यों डाला गया है, क्योंकि इतने सारे जूनोटिक डिजीज जो है आजकल नए बढ़ गए, एनिमल बॉर्न डिजीज जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया, तो उस तरह के डिजीज जो है इन्होंने ऐड कर दिए, ठीक है। एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल चेंजेस, देयर इंपैक्ट सेम है। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नया टॉपिक जो मुझे लग रहा है इन लोगों ने डाला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, ये टॉपिक पहले नहीं था, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नया टॉपिक डाला है। अब ये जो दो टॉपिक्स थे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इन राजस्थान, तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। हाँ, ये है ना, मैं वही कहूँ, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, ये टॉपिक तो सेम टू सेम है। तो ये वाला जो टॉपिक है बच्चे, ये राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी जब प्रिपेयर करें तभी करना है हम लोगों को, अलग से हम साइंस एंड टेक में स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, ये कहाँ से कवर हो जाएगा, करंट में या सूजस मैगजीन के अंदर जो भी न्यूज आएगी ये वहां से कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत राजस्थान की जो साइट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, उसको हम सर्च करेंगे, कुछ नया आया है, क्या नया हम लोगों ने डेवलप किया है, तो वहां से ये टॉपिक कवर करने के, ठीक है। तो कुल मिला के देखें तो साइंस एंड टेक में एक डिजीज वाला पोर्शन नया डाला है जो हमें मेंस में पढ़ना ही था, तो यहाँ पे इतने कोई बड़ा बदलाव जो है नहीं किया गया है, तो आप लोग रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब हम इंडिया एंड वर्ल्ड जीके की बात कर लेते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड जीके मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, ठीक है। तो उसमें मुझे लगता नहीं ज्यादा, एक जो नया टॉपिक ऐड किया है प्रीलिम्स में अकाउंटेंसी, उसकी बात कर लेते हैं। वो मैंने देखा तो था कहीं पे, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। हाँ रुके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, एक सेकेंड दीजिएगा, हाँ इंडियन हिस्ट्री सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, साइंस एंड टेक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स। हाँ, तो इतना तो कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, सेम ही तो है। हाँ ये रहे ना, ये नए टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में नए टॉपिक्स ऐड हो गए, चले कोई बात नहीं, मेंस में तो पढ़ने ही थे तो अभी भी पढ़ लेंगे, क्या बड़ी बात है, पढ़ने तो है ही, राइट। सही है बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री में कुछ नया बदलाव, कुछ नया चेंज हुआ है या नहीं, तो आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट इंडियन पार्ट। इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट एंड मिडिवल, वही मेजर लैंडमार्क्स जो हैं वो, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, यही आता है इसके अंदर। डायनेस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और प्रोमिनेंट मूवमेंट्स। तो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में हमें क्या करना है, देखो उन्होंने डिटेल बता दिया आपको, अब काम आसान कर दिया, खुश हो जाओ, हमें हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ इंडिया, इंडस एंड वैदिक एज बता दिया, भाई इंडस इरा पढ़ के आ जाओ, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक पढ़ के आ जाओ, काम हो गया। यूपीएससी के टॉपिक से ये तो, ठीक है, जो यूपीएससी पढ़ रहे हैं उनको पहले से आता होगा। रिनंशिएटरी ट्रेडिशन एंड न्यू रिलीजियस आइडियाज ऑफ 6th सेंचुरी, 6ठी सेंचुरी में जो नए आइडियाज आए, आजीविका, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये यूपीएससी के टॉपिक से डायरेक्ट यहाँ पे डाल दिए। वहां पे इनडायरेक्टली करने होते थे, यहाँ पे हमें डायरेक्ट बता दिया है, तो हमारा काम आसान किया है, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टी, यहाँ पे भी डायनेस्टी बता दी, तो खुश हो जाओ, ये लिमिटेड सी डायनेस्टीज पढ़ के जानी है, जैसे कि मौर्य, कुषाण, एक सेकेंड पेन क्यों नहीं आता है,
मौर्य, कुषाण, सतवाहना, गुप्ता, चालुक्य, पल्लव, छोला। तो इनका जो है हम पहले क्या पढ़ा करते थे, आर्ट एंड कल्चर, इनके टाइम पीरियड में जो आया था। अब इनका हमें डिटेल्ड पूछा जाना है, तो वो पूछेंगे इन मौर्य काल में फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहते थे, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर को क्या कहते थे, तो वो सारी चीजें और इनकी मेजर अचीवमेंट्स, कहां से युद्ध करके इन्होंने क्या जीता, कैसे अपने डायनेस्टी को बढ़ाया, तो वो सारी चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पहले भी करना था, अभी भी करना था, मेंस में भी करना है, प्री में भी करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, तो ये नया टॉपिक है भाई, नया टॉपिक ऐड कर दिया है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट, किसकी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल, वेरी न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा फिर, ठीक है। तो ये नया टॉपिक पढ़ के जाएंगे। सल्तनत पीरियड हमें पढ़ के जानी है, प्रोमिनेंट जो भी सल्तनत रूलर से, मुगल इरा से पहले खिलजी सल्तनत थी, तुगलक सल्तनत थी, तो वो सारी डिटेल पढ़ के जानी है। कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ विजयनगरा अंपायर, वो पढ़ के जाएंगे कर्नाटका के अंदर। मुगल पीरियड डिटेल्स पढ़ के जाएंगे, अफगान, राजपूत, डेक्कन और मराठा क्या क्या चैलेंजेस हुए वो सारा। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक मिडिवल पीरियड में, तो ये पढ़ के जाना है। ये सब एनसीईआरटी से करना है। आप पूछ रहे थे कहां से करना है, ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। रिलीजियस एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, इस इंडियन हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई सोर्स नहीं है। 6th to 10th की करना चाहते हो वो कर लो, 11th 12th वाली से करोगे वहां से भी काम चल जाएगा, कोई भी एक सोर्स फॉलो कर लेना, और हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा डिटेल बता दिया है कि ये पढ़ के चले जाएंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। पहले ये सब इतना एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया था। उसके बाद मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, इवेंट्स, पर्सनालिटी, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री, तो मुझे लगता है मोर और लेस सेम ही होंगे। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, बिपिन चंद्रा क्लास 12th की जो बुक है ना मॉडर्न इंडिया वाली, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दिए। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग प्रेस पे वहां पे पूरा टॉपिक है। वेस्टर्न एजुकेशन पूरा डिटेल्ड टॉपिक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स 19th सेंचुरी, वेरियस लीडर्स एंड देयर इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आर्य समाज आया था, ब्रह्मो समाज आया था, वो सारा डिटेल हमें यहाँ पे पढ़ के जाना है। फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेम टॉपिक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इंस्टीट्यूशनल नेशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग नेहरूवियन एरा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न पीरियड में क्या करा है, कुछ नहीं। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन की एनसीईआरटी की एक बुक आती है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वहां से उठाए टॉपिक्स हैं, वहां से ये क्वेश्चंस हमें करके जाने, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंडिया में ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। एक तो ये नया टॉपिक जो है ऐड हुआ है, एक इसमें जो वो प्रेस वाला टॉपिक था, वेस्टर्न एजुकेशन, जिनको डिटेल्ड बता दिया। अब क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया है कि ये टॉपिक्स पढ़ के आओ, ठीक है। तो हमारा काम तो आसान ही किया है। इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया देख लेते हैं, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, ये वाले टॉपिक्स थे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या, कुछ खास चेंज मुझे लग नहीं रहा है। मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, रिवर्स एंड लेक्स, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, सारी एनसीईआरटी की बुक्स 6ठी से 12वीं तक की क्लास में देखोगे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाने वाले हैं। नया टॉपिक ऐड किया है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया के अंदर, ये जरूर पढ़ के जाना है फिर हमें, क्योंकि नया टॉपिक जब ऐड कर देते हैं तो मतलब लाजमी है, 100% नेचुरल है कि पढ़ना है। डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ये नया टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐड किया, ये हम पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में लैंडफॉर्म सेम है। मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, ये क्लास 11th की और 12th की ज्योग्राफी की किताब पढ़ के जानी है एनसीईआरटी। मेजर क्रॉप्स हमें पढ़ के जानी है, मिनरल्स पढ़ के जाने, मिनरल्स के नाम दिए, सिर्फ यही मिनरल्स पढ़ के जाना, ज्यादा नहीं पढ़ना। आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, दैट्स इट, 4 मिनरल्स हम पढ़ के जाएंगे। यही 5-6 क्रॉप्स हम पढ़ के जाने वाले, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है हमें कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज, हाईवेज एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। 6ठी क्लास की पुरानी ज्योग्राफी की बुक लोगे ना, अगर आप कहोगे तो मैं करा दूंगी आप लोगों को, उसमें ये टॉपिक्स हूबहू दिए हुए हैं, ठीक है। नए वाले में भी मिल जाएंगे, पुराने वाले का मुझे पता है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये टॉपिक जो है डिजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें थोड़ा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें पढ़ने हैं, ये हो गया। इंडियन पॉलिटी आ जाते हैं,
इंडिया पॉलिटी की बात कर लेते हैं। हाँ ये रहा, ये सेम ही मिलेगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस मुझे नहीं लग रहा मिलने वाले हैं। अच्छा, पहले ना एक्ट साफ तौर पे दिए हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, पीआईएल। चलो इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ना है अभी हमें फिलहाल उस पे। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हटा दिया है, ठीक है, वो अलग से नहीं लिखा है, हटा दिया, तो खुश हो जाओ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। तो लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एवरग्रीन बुक है, उसमें ये सारे टॉपिक्स यूं के यूं चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एनएचआरसी, ठीक है, ये सारे पढ़ने हैं। फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, कोलिशन गवर्नमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, ये टॉपिक्स नए वाली जो लक्ष्मीकांत है उसमें एडेड है, वहां से पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे तब भी वहां से भी हमें कर लेना है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा। और क्या रह गया, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी तो कुल मिला के मोर और लेस सेम है, ये वाले टॉपिक हटा दिए इन्होंने पॉलिटिक्स में से। पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, तो आपको खुश होना है, 2 एक्ट्स कम कर दिए, और ये पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट, सिटीजन चार्टर जो थे, ये भी सारी चीजें हटा दी गई हैं। तो कुछ तो हटा भी है, खुश भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इंडियन पॉलिटी की बात हो गई, और क्या बचा, इंडियन इकोनॉमी, बजटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग पहले भी था 2018 में, 2018 में अकाउंटिंग था, स्टॉक एक्सचेंज, ये 2018 का सिलेबस है ना, हाँ 18 का सिलेबस है। अच्छा, मुझे लगा ये नए ऐड, नहीं तो पुराने ही हैं। चले, तो ये सारे टॉपिक्स थे प्रीलिम्स के सिलेबस में। अब की बार देख लेते हैं 21 में इन्होंने क्या किया है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, 21 में इंडियन इकोनॉमी ने कुछ नया किया है क्या इन्होंने, मोर और लेस तो सेम है, कुछ तो टॉपिक्स बड़े हैं लेकिन वो मेंस में थे, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, जीएसटी, नेशनल इनकम ग्रोथ डेवलपमेंट, ये करने ही थे। अकाउंटिंग पहले भी था, अभी भी करना है, मेन्स में भी है। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, सब्सिडी, पीडीएस, तो इसमें कुछ नया तो नहीं है, सेम ही तो है। लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शन, ये ज्यादा कर जाना, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एचडीआई, हैप्पीनेस इंडेक्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मुझे लगता है ये नए टॉपिक ऐड हुए, ये नहीं थे पहले। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं था, तो हैप्पीनेस इंडेक्स नया ऐड हुआ है, ठीक है। ये अगर आपको याद हो तो करंट अफेयर्स में मैंने कराया भी था। इसमें मिजोरम पहले नंबर पे आया था, दूसरे नंबर पे पंजाब था, मुझे अभी तक याद है। अगर आप करंट अफेयर्स के वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा राजस्थान का क्या रैंक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट, सारे इंडियन इकोनॉमी 11th और 12th क्लास की किताबें पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पढ़नी है। मैं साइड बाय साइड बुक्स भी बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक्स कहां से इन्होंने उठाए हैं, तो वहां से डायरेक्ट टॉपिक उठे हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लगता है हमने सारा ही सिलेबस डिस्कस कर लिया है, तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं, छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। तो ये बदलाव ऐसे नहीं है कि हम घबरा के बैठ जाएं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, तो इतना तो कोई मुश्किल काम नहीं कर दिया है। हाँ, हिस्ट्री में थोड़ा सा किया है, हिस्ट्री थोड़ा पढ़ के जानी पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन आप स्मार्ट स्टडी, जैसा कि मैंने बताया आपको प्रायोरिटी कि किन किन सब्जेक्ट्स पे आप फोकस कर सकते हो, तो अगर इसके तरीके से चलो, अगर आप चाहते हो इन पे मैं डिटेल्ड वीडियोस बताऊं सिलेबस के ऊपर, ठीक है, कि हमें टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं, अभी भी आरएएस प्रीलिम्स 120 दिनों में बड़े आराम से निकाला जा सकता है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ नई सीरीज लेकर के आऊंगी, आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी, अपडेट करती रहूंगी। ये डिटेल्ड एनालिसिस कैसा लगा बताइएगा जरूर, कॉमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। सबको मेरी तरफ से प्यारी सी घनी घनी राम राम। आपको प्लस कोर्सेज के बारे में नहीं बताया, रुको, आप लोग जो है आरएएस का प्लस कोर्स डिटेल चल रहा है, सॉरी, विजय, जिसमें मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक ऑफर भी चल रहा है इसमें कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का फ्री है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री है, और MRP10 कोड लगाने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। उसका लिंक मैं आपको बकायदा प्रोवाइड करूंगी, लाइव चैट के में भी पिन करूंगी और कॉमेंट सेक्शन में भी, तो वहां पे जाके आप अपना प्लान चूज करके प्लस
प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। वहां पे 3 बार आपको रिवीजन कराया जाता है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं, जिसके बाद आप एमसीक्यूज बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।